नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लोकतंत्र की बदनुमा तस्वीर की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में वोटिंग आज होनी थी, लेकिन ज्यादातर पोलिंग बूथों पर हुआ क्या, सन्नाटा पसरा रहा। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ जाएंगे किस तरह से वोटिंग के नाम पर मजाक हुआ। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जनता में किस कदर आक्रोश है। आम लोग सड़कों पर आए, जिनमें बच्चे थे, बूढ़े, महिलाएं भी शामिल थीं। लेकिन समझिए, ये वोट डालने के लिए नहीं बल्कि नाराजगी जताने के लिए थे। लोग सरकार से अपने बुनियादी हक मांग रहे हैं। लोग पाकिस्तान विधानसभा में शरणार्थियों के लिए 12 सीटें रिजर्व किए जाने का विरोध कर रहे हैं। लिहाजा ये जो मतदान का दिन था, लोगों ने उसका बहिष्कार किया। ज्यादातर पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा दिखा। कुछ जगहों पर लोग वोट डालने के लिए पहुंचे जरूर, लेकिन इक्का दुक्का। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने प्रचार में से लेकर मतदान तक काफी ताकत झोंक रखी थी और जमकर हिंसा भी की। यह हम सभी के सामने आपको बताते हैं। दरअसल पीओके की जो 53 सदस्यीय विधानसभा है, उनमें से 45 सीटों पर एक तरह से चुनाव हो रहे हैं, जबकि 8 सीटें महिलाएं, तकनीकी एक्सपर्ट्स और धार्मिक प्रतिनिधियों के लिए रिजर्व्ड हैं। इनमें पहले चरण में मीरपुर की 13 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में मुजफ्फराबाद डिवीजन और शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों पर 2 अगस्त को मतदान होंगे, जबकि 10 अगस्त को तीसरे चरण में पुंछ डिवीजन की सीटों पर मतदान होगा। चुनाव के लिए पाकिस्तान सरकार की ओर से करीब 14,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जबकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के नेतृत्व में लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि चुनाव में मुख्य मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के बीच, जबकि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। फिलहाल पाकिस्तान में लोकतंत्र का एक तमाशा इस्लामाबाद में चल रहा है, जहां पर चुनी हुई शहबाज सरकार ने सैन्य तानाशाह से मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया और दूसरे तमाशे का पहला पार्ट पीओके में हुआ, जहां पर कई पोलिंग बूथ सिर्फ मतदाताओं का इंतजार करते रहे। तस्वीरें देख लीजिए जरा। लोग नापाक सरकार के विरोध में चल रहे मार्च में जरूर शामिल हुए, लेकिन मतदान करने नहीं पहुंचे। और जानते हैं आप हुआ क्या? इस दौरान जिस तरह से बड़े तस्वीर बनाने की इनकी तरफ से कोशिश की गई लोकतंत्र का मजाक खुद यहाँ की सरकार सेना करती हुई नजर आई। बड़े सवाल, क्या पीओके की जनता के प्रदर्शन के साथ चुनाव का कोई अर्थ भी रह गया है? क्या मतदान के बहिष्कार को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए? क्या शहबाज सरकार सिर्फ पीओके के संसाधन लूटना चाहती है, लोगों को जायज हक नहीं देना चाहती? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में इस दौरान भू राजनीतिक विशेषज्ञ दामोदर सिंह कनेक्ट हो रहे हैं, पीओके एक्टिविस्ट तस्लीमा अख्तर कनेक्ट हो रही हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद जी, जरा बताइए कि आज चुनाव का दिन कैसा रहा है पाकिस्तान के लिए, पीओके के लिए, ना सिर्फ सरकार बल्कि पीओके की जनता के लिए भी। आज का दिन कहा जा रहा था परीक्षा का दिन था। बहुत शुक्रिया जी। आपकी ख्वाहिश थी कि खुदा न खास्ता आज़ाद कश्मीर में हंगामे होंगे, तोड़फोड़ होगी, ऐसा नहीं हुआ। हम जो कह रहे थे कि पूरा मन इलेक्शन होगा, बेहतरीन तरीके से बाइज्जत तरीके से इलेक्शन होगा, वो हो रहा है। हाँ। और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। देखें, जो भी पार्टी जीतेगी आज़ाद कश्मीर से, वो आज़ाद कश्मीर के लोग होंगे, चाहे जिस पार्टी में भी हों, वो मुस्लिम लीग नून में हों, वो पीपल्स पार्टी में हों, वो पीटीआई में, वो पाकिस्तानी होंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर एक मुल्क है, एक खूबसूरत खित्ता है। हम ये समझते हैं जो कुछ हमारे दुश्मनों की ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई, और अब जो अमन का इलेक्शन हो रहा है उसकी भी आपको टेंशन हो रही है। देखिए, जो कुछ आपके हिंदुस्तान में होता रहा पिछले 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, उसकी तरफ खैर मनाइए। देखिए, हम कहते थे कि जो बोएंगे वही काटेंगे। आपने खुद से अपने मुल्क में जो हंगामे देखे, आप उसकी बताइए कि जो ये काकरोच पार्टी थी उसका क्या बना। देखिए, आप ये बोलने दीजिए ना, यही तो प्रॉब्लम। प्रदर्शन हुए हिंदुस्तान में भी, प्रदर्शन हुए पाकिस्तान में भी, लेकिन भारत में प्रदर्शन का क्या हुआ? भारत में प्रदर्शन उस रूप में हुआ, जिन्होंने आवाज बुलंद की, अपनी आवाज उन्होंने उठाई और उस आंदोलन का बड़ा फर्क नजर आया। अब पाकिस्तान में जो लोग सड़कों पर उतरे, उन्हें मिला क्या? उन्हें गोलियां मिली। अरे आपके यहाँ 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लोग महीने भर से बैठे हैं प्रदर्शन पे, लेकिन उसका कुछ असर हुआ क्या?
असर आपके यहाँ क्या हुआ? वहां पर जो मूलभूत जनता देखिए, है आपने उनको मैं ये कह आतंकवादी रहा हूँ तक करार उसका दे दिया। असर ये हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि उसका असर ये हुआ कि बेहतरीन तरीके से हुकूमत तब्दीली हो जाए जा रही है, हाँ। बेहतरीन तरीके से इलेक्शन होने जा रहे मतलब हैं। आप ये कह रहे हैं जो जो उन लोगों की आंदोलन हुआ, डिमांड थी वो जो पूरी की आंदोलन जा हुआ, रही है। सुनिए पहली जो बात तो दहशत भारत गर्दाना और सोच के भारत और साथ, पाकिस्तान जो में कोई दहशत कंपैरिजन गर्दाना नहीं है। सोच लेकिन के अगर आप साथ कह रहे हैं कि अगर आप भारत के आप आंदोलन से अगर आप उसका कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उस आंदोलन आप का मुझे पूरा पाकिस्तान में कुछ मुकम्मल असर फिक्रा हुआ? क्यों क्या नहीं करने दे रही हैं? सर आपकी सरकार के खिलाफ, आपके हुक्मरानों के खिलाफ उनकी नाराजगी थी, क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या आपके फील्ड मार्शल क्या पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं? शहबाज शरीफ इस्तीफा देने जा रहे हैं क्या? देखें, देखिए, आजाद कश्मीर में हंगामे हुए, आजाद कश्मीर के लोगों के खिलाफ हंगामे हुए। मेरे पाकिस्तान का आजाद कश्मीर की हम सिर्फ हिफाजत करते हैं, उनकी सरहदों के मुहाफिज एक तो हैं। उनकी हुकूमत, जैसे ही आप उनके ये हंगामे उनकी अनाधिकृत हुकूमत के लिए कश्मीर होते को हैं। आपने वहाँ जिस के तरह से आवाम, उसको वहाँ ऑक्यूपाई के किया, लोग, जैसे वहाँ आप के आजाद नेता, बोलते हैं तो मैं वही सोच में पड़ जाती हूँ कि भाई आजाद कश्मीर में आखिर कहाँ हंगामे हो रहे हैं? हमारे यहाँ तो बड़ी शांति है। क्यों तस्लीमा अख्तर जी, जरा बताइएगा, पीओके में ये जो चुनाव हुए, ये जो शांति की बात कर रहे हैं, इन चुनावों का कोई औचित्य भी रह जाता है क्या, जहां बंदूक की नोक पर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही हो? अपना ऑडियो अनम्यूट कर ले तस्लीमा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया पीओजे के लिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता है पीओजे के में फिर इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ कश्मीरी को राइट है वहाँ मैंडेट लेने की, और उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो पाकिस्तान की किसी भी स्टेट से लाके, वो मुझे लग रहा है सिलेक्टेड इलेक्शन हो रहा है, इलेक्टेड नहीं। क्योंकि आप देखिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शन हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, फिर इलेक्शन हुए हैं, जो अवाम ने चुना है वही सामने आया है। यहाँ पर किसी भी पार्टी को बैन नहीं लगा है। तो पीओजे के में ये उनको जो वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिनको लोग चाहते हैं ये आना चाहिए, जो कश्मीरी हक रखते हैं, उनको बैन किया जाता है, उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देते है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तो ऐसा क्यों है वहां? फिर मुझे नहीं लगता वहां फिर इलेक्शन हो रहे हैं। जो भाई साहब बोल रहे हैं कि वहां पर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अभी भी वहां पर जलसे जुलूस निकाल रहे हैं लोग, अभी भी लोगों का प्रोटेस्ट कितने महीने से चल रहा है, बट उनको जरा सा भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो उनको सुने और वो लाशियों के ऊपर गुजर के इलेक्शन करना चाहते हैं, वो भी सिलेक्टेड इलेक्शन। ये मुझे नहीं लग रहा है पीओजे के में जो इलेक्शन हो रहा है ये इलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड बेस्ड है। इसमें ऑलरेडी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने सिलेक्टेड कैंडिडेट रखे, जिनको जितवा के भी रखा है, फिर इलेक्शन वहां पर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए यही तो बड़ी बात है फिर इस तरह की इलेक्शंस का मतलब क्या, क्योंकि इससे तो बड़ा धोखा भी एक तरह से करार दिया जा रहा है। आशीष साहे जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन दामोदर सिंह जी, जल्दी से मुझे एक बात बताइए, एक तरफ पीओके में जमकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये इलेक्शन का दिखावा करते हुए नजर आते हैं। इरशाद अहमद जी कह रहे हैं भाई सबसे खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर पीओजे की तरफ से सामने आई है, इतने अच्छे चुनाव हुए कि वहां पर पोलिंग बूथ वीरान रह गए। नैना मैम, एक चीज इरशाद अहमद सर को शायद नहीं पता हो तो ये बता दें कि 2016 पे जहाँ पे वोट टर्नआउट लगभग 68% था, वहीं पे 2021 पे यहाँ पे लगभग वही टर्नआउट 8 से 10% कम हो गया। एक मुल्क जो कि तरक्की कर रहा होता है, वहाँ पे वोट टर्नआउट, जहाँ के वोटर जागरूक होते हैं और खुश होकर पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ का वोटर टर्नआउट हमेशा बढ़ता है। पीओजेके का वोटर टर्नआउट आप इनसे पूछिए कि कितना गिर चुका है और इस बार भी कितना कम रहने वाला है, वो आने वाले समय में आंकड़े बता देंगे। लेकिन 2016 के बाद से लगातार पाकिस्तानी सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से पीओजेके में जितना भी वोटर प्रतिशत है हर चुनाव में गिरता रहा, हर चुनाव में। इस बार भी ये देख सकते हैं आंकड़े उठा के, और निश्चित तौर से इस बार भी ये 40% या 45% से ऊपर जाने वाला नहीं है। और एक चीज और अगर इनको पता हो कि 1975 के बाद से जितनी भी सरकारें हैं मुजफ्फराबाद में, आप ये बताएं वो इस्लामाबाद से अलाइन क्यों रहती हैं? क्या ऐसा कारण है? कोई भी सरकार चुनी जाए वो इस्लामाबाद में जो सरकार उसी से अलाइन हो जाती है। अगर आपका वहां पे प्रेशर नहीं है तो आप बताएं इसके पीछे फैक्ट क्या है? ऐसा ऐसा क्या होता है कि आपकी हर सरकार इस्लामाबाद की सरकार के नियंत्रण में आके या उसके साथ अलाइन होकर काम करती है? कुछ तो होगा आपके पास ये बताने के लिए। रही बात आप जो कहते हैं ना आजाद कश्मीर और ये सारी बातें,
जम्मू एंड कश्मीर की तरफ तो देखना छोड़िए, आप पीओके के बचाइए। आपके पास चैलेंज है इस समय, पूरी दुनिया को पता है वहां पे मानवाधिकारों का किस तरह से दमन हो रहा है और किस तरह से वहां पे। हिंदुस्तान बचाइए अपना, आपके हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसकी खैर बनाइए। हिंदुस्तान है बहुत अच्छे। अभी आपको याद होगा अभी 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है, उस दिन के बारे में आप जानते हो तो बता देता हूँ। मुशर्रफ का दिया हुआ तोहफा है आपके लोगों के लिए, जो कि आप अपने सैनिकों की लाशें तक लेके नहीं गए, शहीद सैनिकों की। वो एक लड़ाई है जो हमने लड़ी थी, दुनिया में इतनी ऊंची जगह पे आज तक किसी भी मुल्क की सेना ने लड़ाई नहीं लड़ी जो भारतीय सेना ने करके दिखाया। और आपको ये चैलेंज जो आपने दिया था हमारे लिए, उसको स्वीकार किया और उसके बाद आप लोगों से खदेड़ के भगाया। अंत में हालात ये हुए कि आपने लाशें नहीं ली, उसके बाद मुशर्रफ को आप लोगों ने अपने मुल्क से ही भगा दिया। तो भारत की तरफ तो देखना ही छोड़ दीजिए। भारत वो देश है जो अमन और शांति की बात करता है और उसके लिए काम भी करता है। अच्छा, पूरी दुनिया जानती है। जल्दी से इरशाद जी ये बता दीजिए कि आज की अगर इलेक्शन की बात की जाए तो वोटर टर्नआउट कितना रहा, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, कुछ स्थिति अभी तक स्पष्ट हो पाई है क्या? देखिए, इलेक्शन को मुकम्मल होने दीजिए, इसके बाद शाम में हम आपको बताएंगे। 5 बजे तक पोलिंग है, उसके बाद बताएंगे। अभी ये बात कर रहे थे कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन में टर्नओवर, मुझे ये बताइए भारत वाली स्थिति से आप नहीं पूछ सकते ना वोटर टर्नआउट। वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अभी तक इन लोगों के पास वोटिंग मशीनें नहीं है। इस तरह से जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तो अभी इनके सामने बहुत सारा चैलेंज, इनके आंकड़े आने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। और उसमें फिर उन आंकड़ों में बाजीगरी होगी सरकार की कि इन आंकड़ों को कैसे मैनिपुलेट किया जाना है। भारत की तरह तुरंत आंकड़े नहीं आएंगे, तो कृपा करके इनको समय दीजिए, बिल्कुल ये जरूरी है। बताएं। मैं समझता ये हूँ कि देखिए, जिस खूबसूरती से इलेक्शन आजाद कश्मीर में हो रहे हैं, इस तरह कभी मकबूजा कश्मीर में आप लोगों ने इलेक्शन करवाए? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।